चलो कॉन्सेंट्रेट करो भाई. Good morning all of you. So we are solving arithmetic progressions chapter. That is the third chapter of your algebra and standard algebra part. We done with the first exercise, which was based on simple basic concepts that I have explained you in the previous video. Today we will be moving with practice set 3.2. So before going to practice set 3.2, the concepts which we are using to solve this exercise, that one I will explain first. अभी आपको AP तो पता है सबको. What is meant by an AP? The sequence arithmetic progression is a sequence in which the difference between any two consecutive terms is constant or same. For example, I will take here. One more time I will explain you. 2, 4, 6, 8, 10. Simple लेता हूँ. ठीक है. यहाँ पे terms, how will you denote terms? General terms of an AP. This is A. This is A plus B, A plus 2D, A plus 3D. Like this it goes on. हर एक previous term में अगर आप common difference add करते हो, आपको next term मिलता जाएगा. अब समझा कि कितने terms है? कितने terms है? 5 terms है. मेरे को डायरेक्टली अब 25th term निकालना है. समझो कौन सा term? 25th term. डायरेक्ट लिखते जाने का नहीं. 25th term तक डायरेक्टली आपको फॉर्मूला that is called as nth term. So here nth term of an AP is denoted by Tn is equal to A plus in bracket n minus 1 into D. This is the formula based on which you are going to solve practice set 3.2. दोबारा बताओ किस चीज के लिए फॉर्मूला है? टू फाइंड द nth टर्म. यहाँ पे n, स्मॉल n क्या है? स्मॉल n हियर पोजीशन ऑफ द टर्म. फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है, फिफ्थ पे है, 10th पे है, 25th पे. किस पोजीशन पे टर्म है? व्हाट इज Tn? उस पोजीशन पे कौन आया? विच नंबर हैज बीन अकर्ड एट दैट पोजीशन. n और Tn के बारे में क्लैरिफिकेशन क्लियरली रखो. ठीक है. n is the small n is the position of the term, at what position it has been occurred. Tn कौन है? उस पोजीशन पे कौन है? The formula is Tn is equal to A plus in bracket n minus 1 into D. फॉर्मूला याद होना चाहिए इमीडिएटली. दोबारा आप लोग अपना रिवाइज करो. What is Tn? Tn is equal to A plus in bracket n minus 1 into D. What is Tn? nth term. n position of the term. A first term of an AP. n वापस आ चुका है. D, what is D? D is the common difference. Is this clear? Okay. It is so. Then let's move on. और कोई कॉन्सेप्ट आता है किसी प्रॉब्लम को रिलेटेड तब तक मैं इमीडिएटली बताते जाऊंगा. अभी के लिए इतना फॉर्मूला आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए. Getting back to the first question, here it is an activity. Write the correct number in the given boxes from the following AP. यहाँ पे और एक बात आती है. देखो दो टाइप का क्वेश्चन आएगा. AP है, खुद बोलेगा, या फिर AP है क्या चेक करो और फिर कुछ आगे का पार्ट सॉल्व करो. AP है क्या चेक करो बोलते हैं अपन क्या करना चाहिए? डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स निकाल के देखना चाहिए. दिस इज क्लियर. अभी यहीं पे इसको सॉल्व करते हैं अपन. एक्टिविटी है. सो हियर ऑब्जर्विंग दिस सीक्वेंस 1 5 80 15 22. A ऑफ कोर्स 1. A will be 1. T1 भी 1 ही है. A और T1 सेम टर्म्स है. या तो A मतलब फर्स्ट टर्म, T1 मतलब ऑल्सो फर्स्ट टर्म. T2 कौन है यहाँ पे? 8, T3 15. राइट. सो T2 माइनस T1 मैंने दो बॉक्सेस दिया. 8 माइनस 1 दैट इक्वल्स टू 7. T3 माइनस T2, T3 15 minus 8 that also equals to 7. Therefore D equals to 7. Is this perfectly clear? बाकी दो है. अभी आप लोग साथ ही साथ करो. वीडियो को पॉज करो, साथ ही साथ करो. फिर इसके बाद में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2. डिसाइड वेदर फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन AP. पहला ही क्वेश्चन का पार्ट समझो. AP में है या नहीं है, सबसे पहले तो इसको चेक करना है. इफ सो फाइंड द 20th टर्म. या पोजीशन, किस पोजीशन की बात कर रहे हैं? 20th पोजीशन पे कौन आया? सबसे पहले
AP में है या नहीं ये चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेक द कॉमन डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। एक दो तीन टर्म्स को लेके देखो, बाकी के टर्म्स ओरली करते हैं। इफ इट इज इन AP देन यू कैन प्रोसीड टू द फर्दर पार्ट। तो हियर सबसे पहले जो सीक्वेंस है, solution part, the sequence. What is the sequence here? -12, -5, 2, 9, 16, 23, 30. Let's check. T1, T2, T3 लिखते, हर एक टर्म को नाम देना है। नाम देने के बाद if I take T2 minus T1 is equal to -5 minus of -12, that equals to -5 plus 12, that equals to +7. Then T3 minus T2 is equal to 2 minus of -5, that equals to 2 plus 5, that equals to 7. T4 minus T3, that equals to 9 minus 2, that equals to 7. मैंने तीन टर्म्स का चेक किया है, तीनों टर्म्स का कॉमन डिफरेंस इट इज गेटिंग 7। बाकी का टर्म्स ओरली चेक करते हैं। 16 minus 9 7, 23 minus 16 also 7, 30 minus 23 is also 7। हर एक करके देखने की जरूरत है। So therefore the difference between any two consecutive terms is constant, therefore the sequence here is 80. If it is 80 and here first term A, how much it is? -12. Common difference T, how much it is? 7. You need to know which term? 20th term. That means n is equal to 20. 20 के टर्म जिससे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसा 20th पोजीशन पे कौन आया? Tn is equal to how much? आई बात समझ में? ओके, खुद फॉर्मूला याद होने के लिए बोला था मैंने अभी। Tn is equal to a plus in bracket n minus 1 into d. So T20 निकाल रहे अपन लोग। 20th term equals to a minus 12 plus in bracket 20 minus 1 into d, you have got 7. Minus 12 plus 19 into 7, that equals to minus 12 plus 133. 121. That equals to T20, 121. समझ में आया सभी को क्वेश्चन? तो 20th पोजीशन पे कौन सा टर्म आया इसमें? दैट इज 121. So at last right here 20th term is 120. Yeah. Let's move on to the next question. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. Given arithmetic progression 12, 16, 20, 24. Find the 24th term of this progression. क्वेश्चन आपको परफेक्टली समझ में आ गया होगा। He himself mentioned the given is an arithmetic progression. This question. Arithmetic progression है बोलने के बाद अपने को कॉमन डिफरेंस between any two consecutive terms will be same. Directly proceed होते हैं here. So here first term a is equal to 12. Common difference b is equal to t2 minus t1, that equals to 16 minus 12, that equals to 4. Find the 24th term. The 24th position पे कौन आया? अब ये 24 क्या है? n है क्या tn है? n. So here n is equal to 24. We need to find out t24. इस जगह पे 24th position which number of the sequence is present. So we know this formula. We know that formula for nth term Tn is equals to a plus in bracket n minus 1 into d. So T24 equals to a value 12 plus in bracket 24 minus 1 into d is 4. So T24 equals to 12 plus 23 into 4, that equals to 12 plus, we have multiplied 23 by 4, is 12 92.
So the 24th term is 104. Is this clear? Let's move on to the next question. So whenever you are watching this video, first pause the video before listening explanation part. Always take the question, then only follow along with me. So the question number 5. Find the 27th term of the following equation. Consecutive तीनों क्वेश्चन सेम है. 24th टर्म पूछा था, दूसरे में 19th टर्म पूछा, तीसरे में 27th टर्म पूछे थे. लेकिन यहाँ पे if you see the AP is going on decreasing, negative numbers आए वाले, but the process is same. Here A is equal to 9, B equals to T2 minus T1, that equals to 4 minus 9, that equals to minus 5. यहाँ पे कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आया, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ. कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो. Which term you need to find out? 27th term. N is equal to 27. T27 is equal to, you don't know. It will be a negative number, definitely decreasing order में जा रहा है. So we know that here A is equal to, Tn equals to A plus in bracket n minus 1 into B. So T27 equals to 9 plus in bracket 27 minus 1 into B is minus 5. That equals to 9 plus 26 into minus 5. 9 plus into minus, minus 6 5 are 30, 33, 10, 130. Minus 121. T27, that is the 27th term of the given AP is minus 121. Question number 6 solve करते हैं. This is quite a different question. Find how many 3-digit natural numbers are divisible by 5. हमें ये निकालना है कि 3 डिजिट के ऐसे कितने नेचुरल नंबर्स है जो कि 5 से डिवाइड होते हैं. तो पहला थोड़ा सिंपल से लेके एक्सप्लेन करता हूँ. पहला 3 डिजिट नंबर कौन सा है? जनरली पहला 3 डिजिट नंबर 100 है. 100 ही है ना. इज इट डिविजिबल बाय 5? ऑफ कोर्स 100 इज डिविजिबल बाय 5. ठीक है. 100 के बाद पहला 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5 कौन रहेगा? डिविजिबिलिटी ऑफ टेस्ट 5 याद है. The numbers which are having 5 and 0 at units place, they are divisible by 5. तो अपने को यूनिट्स प्लेस पे या तो 5 चाहिए या तो 0 चाहिए. 100 के बाद 5 आने वाला कोई है 105. उसके बाद 110. Like this it goes on. ठीक है. लास्ट 3 डिजिट नंबर कौन है? 999 is the last 3 digit number. But 999 is not divisible by 5. अपने को कौन चाहिए? वही चाहिए जो divisible by 5 होते हैं, 5 से डिवाइड होते हैं. तो लास्ट 3 डिजिट नंबर 999 है, लेकिन 5 से डिवाइड नहीं होगा. तो लास्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिवाइड बाय 5 विल बी 995. आई बात समझ में? तो इस तरीके से अगर अपन नंबर्स को करेक्ट करते हैं 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिवाइडेड बाय 5, तो आपका सीक्वेंस आएगा 100, 105, 110, like it goes on. Is it in AP? सबसे पहले ये सोचना है आपको. ये AP में है क्या? है. कॉमन डिफरेंस कितना? AP में रहने के लिए क्या है? The difference between any two consecutive terms is constant or same. 105 minus 100 5 आएगा. 110 minus 105 5 आएगा. उसके बाद में आने वाला नंबर कौन सा है? 115 minus 110 कितना आ रहा है? 5 भी आ रहा है. यहां तक सबको बात क्लियर है? तो सबसे पहले अपन सीक्वेंस निकाल दें जो कि एपी में है. ऐसे कितने लोग हैं ये अपने को निकालना है. ठीक है. तो रिप्रेजेंट पार्ट करते हैं थोड़ा सा. द सीक्वेंस ऑफ नेचुरल 3 डिजिट है ना. 3 डिजिट. The sequence of 3-digit natural numbers. Sequence of 3-digit natural numbers. And the sequence करता हूँ 100, 105, 110. Dash 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 कहाँ तक भाई? 995. Sequence of 3-digit natural numbers
divisible by 5 divisible by 5 is 8 is in 80 सबसे पहले 80 में है इसका पहला टर्म कौन है here a is equal to 100 b equals to 110 minus 105 that equals to 5 निकालना क्या है यहाँ पे ट्रिकी पार्ट आता है तो पहला ही क्वेश्चन है ऐसा वाला निकालना क्या है यू नो द सीक्वेंस नाउ यू नो द सीक्वेंस का पहला टर्म भी मालूम है आपको लास्ट का टर्म भी मालूम है लास्ट टर्म कोण आहे सिक्वेन्स 995 पण हे लास्ट टर्म कुण्या पोझिशनवर आले ते तुम्हाला माहिती नाही म्हणजे 15वा आहे 50वा आहे 100वा आहे हे माहिती आहे का तुम्हाला हे माहिती नाही इथं थोडंसं चेंज काय झालं इथं तुम्हाला टीएन माहिती आहे टीएन किती 995 लेकिन इन्हें किस पोजीशन पे आया हे तुम्हाला माहिती नाही सर्वांच्या लक्षात क्लिअरली आला का आता याच्यामध्ये चेंज आला आतापर्यंत टीएन काढत गेलता एन वगैरे माहिती होतं तर ह्या क्वेश्चन मध्ये एन माहिती आहे सॉरी टीएन माहिती आहे आणि तुम्हाला एन काढायचं आहे सो टीएन यूज द सेम फॉर्म्युला यू नो दॅट टीएन इज इक्वल टू ए प्लस इन ब्रॅकेट एन मायनस 1 इंटू टी So Tn you know 995 is equal to 800 plus n we don't know n minus 1 into d is so 995 पहले 100 को shift करो minus 100 now open the bracket with 5 you will have 5n minus 5 995 minus 100 will be 895 shift 5 towards LHS plus 5 is equal to 5 895 plus 5 will be 900 is equal to 5n. Therefore, n is equal to 900 divided by 5. Here, divide 900 by 5. 5 ones are, how much you will get? 5 ones are 5, that's are 4, 5 eights are 4. कितने numbers आ गए? 180 number. सबको क्लियरली समझ में आया इसका मतलब क्या है n इक्वल टू 180 मतलब 180वें पोजीशन पे कौन आया 995 तो टोटल सीक्वेंस में लास्ट पोजीशन वही है 180 का पोजीशन तो टोटल नंबर्स कितने हैं भाई ये 180 नंबर्स ये वाले कैसे नंबर्स है 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स व्हिच आर डिवाइडेड बाय 5 एट लास्ट हियर द राइट आंसर सो देयर आर 180 3-digit natural numbers divisible by perfectly clear to all तो ऐसे ही समझो एक सेकेंड और कोई और का भी पूछेगा 2-digit numbers divisible by 4 3-digit number divisible by 4 or any other number the system and the process is same. Continuing with the next question, that is question number 9. In the natural numbers from 10 to 250, how many are divisible by 4? So, एक और क्वेश्चन आया था इससे पहले how many 3-digit numbers are divisible by 5 आया था जो सीक्वेंस फॉर्म होता है नंबर्स का that will be in 80. याद है आप लोग कितने क्वेश्चंस कितने आए थे तो divisible by 3 I guess 180 questions something 180 numbers 180 आया था ना शायद सो यहाँ पे पूरे 3 डिजिट का नंबर था लेकिन यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक जा रहा है अपने को 10 to 250 हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4 यू ऑब्जर्व हियर द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 divisible by 4 हाँ तो पहला नंबर है 10 जो कि 4 से डिवाइड नहीं होगा बिटवीन बोल रहा है क्या फ्रॉम बोल रहा है फ्रॉम ओके नॉट बिटवीन की बात अलग आती है वो दो नंबर्स को पकड़ना नहीं है समझ में आ रही है बात अगर बिटवीन 10 to 250 बोलता है 10 या 250 को नहीं ले सकते डिवाइड होते तब भी अपन नहीं ले सकते सो फ्रॉम बोल रहा है तो 10 तो नहीं होगा 10 के बाद पहला नंबर आएगा वो 12 उसके बाद आएगा 14 सॉरी 16
उसके बाद आएगा 20, ऐसा होते 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 कहाँ तक जाना है अपने को 250 तक. Is 250 डिविजिबल बाय 4? तो 250 के नीचे जो आएगा 259 तो नहीं होगा, 249 तो नहीं होगा, 248 होता है क्या? 248 will be perfectly divisible by 4. The natural numbers from 10 to 250 divisible by 4 are 12, 16, 20 dash 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 ऐसे होते हुए कहाँ तक आएगा? 248 तक आएगा. Okay, so this is in AP. Why it is in AP? Because आप लोग देखो consecutive terms का difference same रहेगा. Here A is equal to 12, B equals to 16 minus 12, that equals to 4. Again here nth term has been given Tn in 48. कितने terms है ये हमें पता नहीं है. कितने numbers from 10 to 250 are divisible by 4, that one we don't know. That is n we don't know. We need to find out here. Formula use करो. You know that Tn equals to A plus in bracket n minus 1 into D. This is the formula. So Tn value 248, A value 12 plus n पता नहीं है into D 4. 248 minus 12 equals to n minus 1 into 4. 236 divided by 4. ऐसा भी कर सकते हैं विदाउट ओपनिंग द ब्रैकेट. 4 को इधर लेते हो, होल डिवाइड बाय 4 बनेगा n minus 1. Therefore 5 are 20, 4 9s are 36. 59 is equal to n minus 1. 59 plus 1 equals to n. Therefore n equals to 60. Clear? So there are 60 numbers divisible by 4 between 10 and from 10 and yeah, the answer is there are 60 numbers divisible by 4 from 10 to 250. Okay. Finally, we are at the end of practice set 3.2. One more question to go. That is the question number 10. So we have in front of you here. So in reality, 17th term is 7. इसका मतलब कैसा बनेगा इक्वेशन के फॉर्म में? 17th term is 7 यानी कि Tn T17 17वें जगह पे 17th पोजीशन पे कौन आने वाला है? 7. सॉरी, सो 7 थोड़ा सा मिस्टेक. 17th टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म. 17th टर्म जो है 7 से बड़ा है, इससे जो भी उसके 10th पोजीशन पे आया हुआ है. देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस. ऐसा वाला कभी भी एपी का क्वेश्चन आया लेकिन फर्स्ट टर्म वगैरह मालूम नहीं, तो फर्स्ट वी हैव टू मेंशन ए फर्स्ट टर्म है और डी कॉमन डिफरेंस है. So let us take here, let A be the first term and D be the common difference of given A. सबसे पहले मेंशन करो A and D. According to the given relation, 17th term, that is T17, is 7 more than its 10th term, that is T10. Okay. अब डायरेक्टली यहाँ पे 17th टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. 17th टर्म का फॉर्मूला जनरली Tn का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. यहाँ पे आएगा A प्लस इन ब्रैकेट n यानी कि 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 7 प्लस यहाँ पे भी Tn का फॉर्मूला अप्लाई कर दो. Tn के लिए A प्लस इन ब्रैकेट 10 माइनस 1 इंटू डी. डिवीजन देते हैं बिकॉज Tn इज इक्वल टू A प्लस इन ब्रैकेट 10 माइनस 1 इंटू डी. लेट अस सॉल्व दिस. A प्लस 16D इज इक्वल्स टू 7 प्लस A प्लस 9
Both the terms are unknown. Okay. Here A will get cancelled. A cut off. 16D minus 9D equals to 7. 7D equals to 7. Therefore, D is equals to 1. This is the common difference. कॉमन डिफरेंस ही कुछ है ना. ओके, अगर फर्स्ट टर्म में अगर पूछता है तो फिर से वापस डी का वैल्यू लेना. समझ में आ रहा है? ओके, दिस इज द एंड ऑफ प्रैक्टिस सेट 3.2. इफ यू हैव want to ask any questions from solved examples, you can mention in the comment box, so I will explain it. Okay.